Hello, dear students, and welcome back to the e-learning series of mathematics on the topic basis and dimension. And in this video, we will discuss the two important results of basis and dimension, जिसमें हम पहले रिजल्ट में लीनियर सम ऑफ टू सब स्पेसिस की डायमेंशन की बात करेंगे और सेकेंड थ्योरम में हम क्वेश्चन स्पेस की डायमेंशन की बात करेंगे. सो पहले हम फर्स्ट थ्योरम को स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपको गिवन में रहेगा एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस से V ओवर अ फील्ड F और उसमें दो सब स्पेसेस गिवन होंगी U1 एंड U2. एक स्पेस है V ओवर अ फील्ड F और उसमें दो सब स्पेसेस है, एक U1 और दूसरी U2. हमें एक रिजल्ट को ध्यान रखना है जो हमने पहले भी बहुत सारी थ्योरम्स में यूज किया है. स्पेस की अगर डायमेंशन फाइनाइट होती है तो उसमें जितनी भी सब स्पेसेस रहेंगी, जो अभी हमने U1 और U2 की बात की है, तो उसकी डायमेंशन भी कैसी रहती है? फाइनाइट. स्पेस की डायमेंशन फाइनाइट, उसकी सब स्पेसेस लेते रहो, वो भी सब कैसी रहती हैं? फाइनाइट. बट हमें इस थ्योरम में शो करना है कि अगर दो सब स्पेसेस हैं फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस की, तो आप उन दो सब स्पेसेस का लीनियर सम लो, U1 प्लस U2. जैसे ही हम लीनियर सम की बात करते हैं दो सब स्पेसेस की, तो हमें ध्यान में है सब स्पेसेस वाले टॉपिक में हमने देखा था, दो सब स्पेसेस की इंटरसेक्शन की बात करो चाहे दो सब स्पेसेस की लीनियर सम की बात करो, वो अगेन सब स्पेस बनाती हैं सेम स्पेस की. बट अगर यूनियन की बात करते हैं तो दो सब स्पेसेस की यूनियन सब स्पेस कभी बना पाती है और कभी नहीं बना पाती. जब बनाती है तो उसके लिए एक कंडीशन रहती है कि वो दो सब स्पेसेस कंपेरेबल होनी चाहिए. बट हमें इस थ्योरम में क्या करना है, हम उसमें बात करेंगे कि अगर स्पेस की डायमेंशन फाइनाइट है और उसकी कोई दो सब स्पेसेस से U1 एंड U2 गिवन में दी हैं, तो हमें शो करना है कि उस दो सब स्पेसेस का जो लीनियर सम रहेगा, जो कि हमें ऑलरेडी मालूम है वो भी सब स्पेस बनता है. लीनियर सम ऑफ टू सब स्पेसेस इज अगेन अ सब स्पेस. बट हमें शो करना है कि लीनियर सम वाली जो सब स्पेस है वो भी कैसी रहेगी? फाइनाइट डायमेंशनल. होल स्पेस की डायमेंशन फाइनाइट थी, उसमें दो सब स्पेसेस थी U1 एंड U2. वो डायरेक्टली हम बोल सकते हैं वो भी फाइनाइट डायमेंशनल सब स्पेसेस थी. देन उन दो सब स्पेसेस का जब हम लीनियर सम लेते हैं तो हमें मालूम है कि वो लीनियर सम भी V स्पेस में ही कंटेन है. तो एक्चुअल में वो ऑब्वियस पार्ट है, लीनियर सम जो दो सब स्पेसेस का है वो सब स्पेस तो है, बट हमें इस थ्योरम में शो करना है कि लीनियर सम वाली जो सब स्पेस है वो भी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है और साथ साथ में उसकी डायमेंशन को, उसकी जो वैल्यू है डायमेंशन की, उसे प्रूव करके दिखाना है कि डायमेंशन ऑफ U1 प्लस U2 इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ U1 प्लस डायमेंशन ऑफ U2 माइनस डायमेंशन ऑफ U1 इंटरसेक्शन U2. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट. इस रिजल्ट को हम कई बार अगर आप कम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखो तो ये रिजल्ट आ जाता है कि अगर कोई स्पेस की डायमेंशन फाइनाइट है और उसकी दो सब स्पेसेस गिवन है U1 एंड U2, तो हमें कई बार ऐसा रिजल्ट आता है, चेक करके बताओ लीनियर सम ऑफ टू सब स्पेस होता है. तो ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, लीनियर सम ऑफ टू सब स्पेसेस इज अ सब स्पेस. बट इस थ्योरम में हमने उसकी डायमेंशन को देखना है. दो सब स्पेसेस की डायमेंशन फाइनाइट है तो उसके लीनियर सम की डायमेंशन भी फाइनाइट आती है और उसके लीनियर सम की डायमेंशन की वैल्यू U1 प्लस U2 की हमें इस थ्योरम में शो करके दिखाना है वो डायमेंशन ऑफ U1 प्लस डायमेंशन ऑफ U2 माइनस डायमेंशन ऑफ U1 इंटरसेक्शन U2 के बराबर है. कैसे थ्योरम को प्रूव करेंगे? सबसे पहली बात, गिवन में जो दिया है वो एक तो वेक्टर स्पेस V दी है, फाइनाइटली डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है. देन U1 एंड U2 उसके दो सब स्पेसिस हैं. आप डायरेक्टली लिख दोगे कि अगर दो सब स्पेसिस हैं किसी एक स्पेस की, तो उसमें चाहे उस दो सब स्पेसिस की इंटरसेक्शन लो चाहे उन दो सब स्पेसिस का लीनियर सम लो, वो अगेन सब स्पेस सेम स्पेस की बनाता है. सो हम फर्स्ट स्टेप में आप देख सकते हो स्क्रीन पे, उसमें हमने यही लिखा है कि U1 प्लस U2 एंड U1 इंटरसेक्शन U2 आर टू वेक्टर सबस्पेसेस ऑफ अ वेक्टर स्पेस V. ये रिजल्ट कहां से आया? ये हमने सबस्पेस वाली थ्योरम में, सबस्पेस वाले चैप्टर में ये थ्योरम प्रूव की हैं, दो, लीनियर सम वाली और इंटरसेक्शन वाली. देन आपको डायरेक्टली लिखना है, अगर स्पेस की डायमेंशन फाइनाइट होती है तो हमारी जो लास्ट थ्योरम थी उसमें हमने प्रूव किया था कि सबस्पेसेस की डायमेंशन भी फाइनाइट होती है. तो अगर V के ये दो सबस्पेसेस हैं U1 प्लस U2 एंड U1 इंटरसेक्शन U2, तो वो भी कैसे रहेंगे? फाइनाइट डायमेंशनल. ये तो ऑब्वियस पार्ट बन गया. तो इस थ्योरम का जो फर्स्ट पार्ट है वो ऑब्वियस है
कि अगर U1 और U2 दो फाइनाइट डायमेंशनल सबस्पेसीज हैं वेक्टर स्पेस V की, तो हमें जस्ट किसके लिए बताना था? U1 प्लस U2 के लिए। तो हमने देखा कि U1 प्लस U2 सबस्पेस कैसी बन रही है? फाइनाइट डायमेंशनल, जो कि ऑब्वियस पार्ट है। देन अब हमें इसकी डायमेंशन को चेक करना है। किसकी डायमेंशन को चेक करना है? U1 प्लस U2 की डायमेंशन को। अब डायमेंशन U1 प्लस U2 को चेक करने के लिए हम सीधे U1 प्लस U2 वाली सबस्पेस से स्टार्ट नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने आपको लास्ट थ्योरम में भी डिस्कस किया था, हम स्मॉलेस्ट वाली सबस्पेस से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हम उसे एक्सटेंड करके बड़े वाली स्पेस में ले जाते हैं। तो हमारे पास जो इस केस में जो छोटी सबस्पेस है वो कौन सी है? U1 इंटरसेक्शन U2। तो मैं U1 इंटरसेक्शन U2 की बात करूंगी पहले। एक्चुअल में क्या है? U1 प्लस U2 एंड U1 इंटरसेक्शन U2 दोनों की दोनों फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेसेस हैं। दोनों की डायमेंशन अगर फाइनाइट है तो दोनों के लिए बेसिस सेट मिलेगा जिसके फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स रहेंगे। बट हम कहां से स्टार्ट करेंगे? छोटी वाली सबस्पेस से। और छोटी वाली सबस्पेस कौन सी है? U1 इंटरसेक्शन U2। सो U1 इंटरसेक्शन U2 अगर फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है तो उसका एक बेसिस सेट मिलना है जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, और जितने हमारे उसके बेसिस के एलिमेंट होंगे उतनी पूरी स्पेस की डायमेंशन हो जाएगी। तो आप देख सकते हो स्क्रीन पे B1 सेट मैंने जो कंसीडर किया है, जिसमें मैंने W1, W2 सो ऑन टू WR तक एलिमेंट्स लिए हैं, और उसे मैंने बोला है कि वो U1 इंटरसेक्शन U2 का बेसिस सेट रहेगा। ये मैंने फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन को यूज किया है। U1 इंटरसेक्शन U2 फाइनाइट डायमेंशनल है, उसका एक बेसिस सेट मिला जिसमें मैंने फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिए, और जितने उसके एलिमेंट्स लिए हैं आप देख सकते हो कितने हैं, 1 से लेके R तक टोटल एलिमेंट्स कितने हुए? R। सो U1 इंटरसेक्शन U2 की वो डायमेंशन बन जाएगी, क्योंकि ये U1 इंटरसेक्शन U2 का बेसिस सेट था। सो U1 इंटरसेक्शन U2 की डायमेंशन को मैंने किसके बराबर लेट कर लिया? R के बराबर। अब बात करेंगे कि वो B1 बेसिस तो था, बेसिस था तो बेसिस की डेफिनेशन रहती है कि वो स्पेस को जनरेट कर रहा है और इंडिपेंडेंट सेट है। हम बात करेंगे किसकी? इंडिपेंडेंट सेट की। B1 बेसिस है, सो इंडिपेंडेंट सेट है किसका? U1 इंटरसेक्शन U2 का। नाउ U1 इंटरसेक्शन U2 की डेफिनेशन रहती है कि वो इंडिपेंडेंट सेट U1 का भी बन जाएगा और U2 का भी। इंटरसेक्शन की जगह हमने क्या वर्ड यूज कर दिया? एंड। B1 इंडिपेंडेंट सेट बन गया U1 एंड U2 बोथ का, क्योंकि अगर कॉमन पोर्शन का इंडिपेंडेंट सेट होता है तो वो दोनों सेट्स का इंडिपेंडेंट सेट बन जाएगा। नाउ इंडिपेंडेंट सेट किसका बन रहा है? U1 का भी और U2 का भी। और U1 और U2 दोनों के दोनों फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेसेस हैं। V भी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस थी, U1 भी, U2 भी, U1 प्लस U2 भी, और U1 इंटरसेक्शन U2 भी, सब फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेसेस हैं। किसी भी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेसेस का बेसिस सेट मिलेगा, उसमें आप उसका बोलोगे कि बेसिस है तो वो इंडिपेंडेंट सेट है। बट मैंने बात की है इस टाइम में किसकी? B1 की। B1 इंडिपेंडेंट सेट है U1 का, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस का। एक्सटेंशन थ्योरम लगाओगे, इंडिपेंडेंट सेट को एक्सटेंड करो तो वो उसका बेसिस सेट बन जाता है। हमारे पास B1 इंडिपेंडेंट सेट है U1 का, B1 वाले सेट को एक्सटेंड करेंगे तो वो U1 का बेसिस सेट बनेगा। इसी तरीके से B1 सेट इंडिपेंडेंट सेट है U2 का भी, तो इसी B1 को फिर से एक्सटेंड कर सकते हैं और एक बेसिस सेट U2 का भी बना सकते हैं। सो मैंने क्या किया है? B1 वाले सेट को एक्सटेंड किया है दो बार, एक बार B2 सेट बनाया है और एक बार B3 सेट बनाया है। B2 सेट को मैंने बेसिस सेट बना दिया है U1 का, एक्चुअल में लेट किया है ये सब। B1 इंडिपेंडेंट सेट आ चुका है U1 सेट का भी और U2 का भी। U1 और U2 दोनों फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेसेस थी, तो U1 पे भी एक्सटेंशन थ्योरम लग सकती है और U2 वाली स्पेस पे भी एक्सटेंशन थ्योरम लग सकती है। एक्सटेंशन थ्योरम कहती है कि फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेसेस का कोई भी इंडिपेंडेंट सेट मिलता है, उसे एक्सटेंड कर दो तो बेसिस सेट बन जाता है उस स्पेस का वो। सो मैंने इस B1 वाले सेट को एक्सटेंड किया। आप देख सकते हो उसमें W1 से लेके WR तक तो एलिमेंट्स रखे हैं, B1 के सभी मेंबर्स को लिया है और कुछ और मेंबर्स को ऐड किया है। वो कुछ और मेंबर V स्पेस से बाहर नहीं होंगे, क्योंकि होल स्पेस जो है वो V स्पेस है। तो कुछ मेंबर्स मैंने इंट्रोड्यूस किए हैं B1 सेट में। B1 सेट के सभी मेंबर्स लेके कुछ और नंबर्स एलिमेंट को ऐड किया और उस सेट का नाम दिया B2। इसी तरीके से मैंने फिर से B1 वाले सेट के सभी मेंबर्स लिए और कुछ नए मेंबर्स को इंट्रोड्यूस किया B1, B2 सो ऑन टू Vm-R, और उस सेट का नाम दिया B3। एक्चुअल में B2 सेट भी एक्सटेंडेड सेट है B1 का,
B3 सेट भी एक्सटेंडेड सेट है B1 का। तो हमने एक बेसिस सेट लेना है U1 का और एक बेसिस सेट लेना है U2 का। ठीक है, B1 एक्सटेंडेड सेट किया, B2 बनाया, B1 को एक्सटेंड करके B2 सेट बनाया और वो बेसिस बन गया U1 का बाय एक्सटेंशन थ्योरम। और B3 जो है वो एक्सटेंडेड सेट है B1 का, सो वो भी बेसिस सेट बन सकता है, बट हमने वो बेसिस सेट किसका लेट किया है? U2 का। अब हमारे पास U1 और U2 फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेसिस थी और उन दोनों के बेसिस सेट ले लिए। जितने उसकी बेसिस के एलिमेंट होंगे, इसका मतलब उतनी ही हमने स्पेसिस की डायमेंशन को सेट कर दिया है। तो आप मुझे बता सकते हो U1 का जो बेसिस सेट है, आपने जिसे नाम B2 दिया है, उसके कितने एलिमेंट्स हैं? 1 W1 से लेके WR तक, मतलब कि टोटल R। फिर हमने उसमें U1 U2 so on to n minus R। कहने का मतलब U वाली एंट्रीज कितनी है? n minus R। W वाली एंट्रीज कितनी है? R। सो इन दोनों को टोटल करो, R प्लस n माइनस R। R और R कैंसिल हो जाएगा। टोटल एलिमेंट्स B2 के कितने लिए हैं? n। और B3 के टोटल एलिमेंट्स कितने लिए हैं? R प्लस m माइनस R। फिर से R और R कैंसिल हो रहा है। टोटल एलिमेंट्स B3 के कितने बन रहे हैं? m। B2 के टोटल एलिमेंट्स हमने कितने लिए हैं? n। और B3 के जो टोटल एलिमेंट्स हैं वो कितने लिए हैं? m। B2 बेसिस सेट है किसका? U1 का। B3 बेसिस सेट है U2 का। B2 के जितने एलिमेंट होंगे उतनी U1 की डायमेंशन होगी। सो U1 की डायमेंशन, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है क्योंकि ये बेसिस सेट U1 का बना है B2। सो U1 की जो डायमेंशन है, U1 की डायमेंशन n सेट कर दी मैंने और U2 की डायमेंशन को मैंने m सेट कर दिया। अब हमारे पास तीन स्पेसिस की डायमेंशन आ गई। एक तो मैंने सबसे पहले U1 इंटरसेक्शन U2 की डायमेंशन को लेट किया था R। वहां उस R से मैंने U1 की डायमेंशन को भी सेट किया और U2 की डायमेंशन को भी सेट किया। U1 की डायमेंशन को मैंने n लिया, U2 की डायमेंशन को मैंने m लिया। U1 की डायमेंशन n, U2 की डायमेंशन m और U1 इंटरसेक्शन U2 की डायमेंशन R। कहने का मतलब जो हमारी थ्योरम की स्टेटमेंट का राइट साइड था, राइट हैंड साइड को अगर आप देखो, उसमें हमारे पास तीन स्पेसिस थी। राइट साइड में U1 की डायमेंशन वो हमने कितनी ली है? R, सॉरी n। U2 की डायमेंशन कितनी ली है? m। और U1 इंटरसेक्शन U2 की डायमेंशन कितनी ली है? R। सो राइट हैंड साइड की सभी वैल्यूज हमारे पास गिवन है, तो आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो। राइट हैंड साइड की वैल्यू कितनी आ रही है? U1 की वैल्यू n प्लस U2 की डायमेंशन m, U1 इंटरसेक्शन U2 की डायमेंशन R। दैट इज राइट हैंड साइड की वैल्यू कितनी आ रही है? n प्लस m माइनस R। सो हमारी थ्योरम कैसे प्रूव होगी? अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर शो कर दें। राइट हैंड साइड की वैल्यू को हमने सेट कर दिया किसके बराबर? n प्लस m माइनस R। अब वो लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आना चाहिए। कहने का मतलब कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू भी किसके बराबर आनी चाहिए? n प्लस m माइनस R। दैट इज हमें शो करना है लेफ्ट साइड, जो कि आपके पास क्या है? डायमेंशन ऑफ U1 प्लस U2, उसे हमें किसके बराबर शो करना है? n प्लस m माइनस R। अगर आप डायमेंशन ऑफ U1 प्लस U2 को n प्लस m माइनस R के बराबर शो कर दोगे तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव हो जाएगी और आपकी थ्योरम कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अब हमारा काम है U1 प्लस U2 की डायमेंशन को n प्लस m माइनस R के बराबर शो करना, जो कि फाइनाइट वैल्यू है। कहने का मतलब कि U1 प्लस U2 एक स्पेस थी और उसकी डायमेंशन को फाइनाइट बताना और उसकी वैल्यू को n प्लस m माइनस R के बराबर शो करना। किसी भी स्पेस की डायमेंशन जो है वो उसके बेसिस सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स पे डिपेंड करती है। कहने का मतलब कि हमें इस पूरी थ्योरम में अब जस्ट क्या शो करना है कि U1 प्लस U2 का एक बेसिस सेट है जिसमें कितने एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं? n प्लस m माइनस R। अगर हम एक U1 प्लस U2 का बेसिस सेट ढूंढ लें और उसमें एलिमेंट्स n प्लस m माइनस R शो कर दें, तो हमारे पास U1 प्लस U2 की जो डायमेंशन रहेगी वो क्या रहेगी? जितने उसके बेसिस के एलिमेंट थे, और वो बेसिस हमने ढूंढा और उसके एलिमेंट्स को दिखाया कि वो किसके बराबर है? n प्लस m माइनस R के। सो हमारे केस में लेफ्ट साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएगी और थ्योरम कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, सो अब हमारे पास थ्योरम में जस्ट एक स्टेप रह गया प्रूव करने वाला। यहां तक हमने शो कर दिया था।
U1 की भी डायमेंशन सेट कर दी थी, U2 की भी डायमेंशन सेट कर दी थी, U1 इंटरसेक्शन U2 की भी डायमेंशन सेट कर दी थी। कहने का मतलब राइट हैंड साइड की वैल्यू हमारे पास आ चुकी थी, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू सॉल्व करने लगे थे, बट लेफ्ट हैंड साइड एक स्पेस की डायमेंशन है और उस स्पेस की डायमेंशन को चेक करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड वाली स्पेस का एक बेसिस सेट ढूंढने जा रहे हैं और उसके बेसिस सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को ध्यान में रखना कि हमें कितना शो करना है, n प्लस एम माइनस आर। सो मैंने उसके लिए क्या किया, इन दो सेट्स की यूनियन ले ली, B2 और B3 की। B2 और B3 की यूनियन लेना मतलब B2 और B3 के सभी एलिमेंट्स को ले लेना, ठीक है, और रिपीटेशन नहीं लेनी है क्योंकि सेट बनाना है, ये ध्यान में रखना है आपको। W1 से लेके WR तक एलिमेंट्स आए, U1 की एंट्रीज 1 से लेके n माइनस आर तक ले ली, देन W वाली एंट्रीज को फिर से नहीं लिखेंगे क्योंकि B3 के सभी मेंबर्स लेने हैं, तो V1 से लेके m माइनस आर तक की एंट्रीज ले ली। सो मैंने एक नया सेट बना दिया B2 यूनियन B3 और उसका नाम मैंने S ले लिया, डिनोट कर दिया उस सेट को S से। ये S सेट जो बनाया है, इसे अगर मैं चेक करूं कि इसमें एलिमेंट्स कितने हैं, आप देख सकते हो। पहले W की एंट्रीज को देखोगे 1 से लेके R तक, मींस टोटल एलिमेंट R है हमारे पास। और फिर हम अगर U वाली एंट्रीज को देखेंगे तो वो टोटल एंट्रीज 1 से लेके n माइनस आर है। दैट इज हमारे पास U की एंट्रीज टोटल कितनी है, n माइनस आर, R और फिर n माइनस आर। तो R प्लस n माइनस आर, क्योंकि यूनियन के एलिमेंट्स को चेक करना है, टोटल एलिमेंट्स को। अभी तक हमने W's वाली एंट्रीज और U वाली एंट्रीज को देखा, तो टोटल एंट्रीज कितनी आ रही है, R प्लस n माइनस आर। R और R तो कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस करके, टोटल एंट्रीज कितनी रही U तक, n। देन हमारे पास 1 से लेके V वाली एंट्री m माइनस आर तक है। सो हमारे पास जो रिजल्ट है वो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं इस पूरे यूनियन वाले सेट के, n प्लस m माइनस आर। सो मैंने एक सेट बना के दे दिया आपको B2 यूनियन B3, जिसका नाम मैंने S रखा, और उसके एलिमेंट्स मैंने आपको दिखा दिए, टोटल कितने हैं, n प्लस m माइनस आर। और अगर ये n प्लस m माइनस आर वाला सेट बेसिस सेट बन जाएगा किसका, U1 प्लस U2 का। सो अगर ये U1 प्लस U2 का बेसिस सेट बन गया तो इस बेसिस सेट के एलिमेंट कितने हैं, n प्लस m माइनस आर, उतनी ही U1 प्लस U2 की डायमेंशन बन जाएगी। सो एक ही स्टेप में हमारी थ्योरम प्रूव हो जाएगी। सो मैं क्या प्रूव करने जा रही हूँ कि ये जो मैंने नया सेट S बनाया है यूनियन वाला B2 यूनियन B3, ये बेसिस सेट है किसका, U1 प्लस U2 का। उसे प्रूव करने के लिए हमें जस्ट क्या शो करना है कि S U1 प्लस U2 स्पेस को जनरेट कर रहा है, और सेकेंड स्टेप में हमें क्या प्रूव करना है कि S सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है U1 प्लस U2 में। सो पहले मैं इसे शो करूंगी कि S सेट जो है U1 प्लस U2 को जनरेट कर रहा है, जिसमें इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो ऑब्वियस रहता है, बट स्टिल हम इसमें शो करके दिखा देते हैं। आप देख सकते हो, एक्चुअल में पहले मैं शो करने जा रही हूँ ऑब्वियस वाला पार्ट, U1 प्लस U2 सबसेट है LS का, फिर देन बताऊंगी LS सबसेट है U1 प्लस U2 का। एक्चुअल में हमें मालूम है कि हमारे पास जो एस सेट है ना वो B2 यूनियन B3 है। तो हमने पहले B2 की बात की, B2 बेसिस सेट था U1 का। U1 एक्चुअल में सबसेट है किसका, U1 प्लस U2 का, ठीक है। यूनियन पोर्शन मैक्सिमम होता है, लीनियर पोर्शन, लीनियर सम जो है और यूनियन जो है वो मैक्सिमम पोर्शन होता है, वो अपने सभी सेट्स को कंटेन करता है। यहाँ पे ये लीनियर सम U1 और U2 का ले रहे हैं, तो वो U1 को भी कंटेन करेगा, U2 को भी कंटेन करेगा। तो आपने देखा B2 सबसेट भी U1 प्लस U2 का आया, B3 भी सबसेट बना U1 प्लस U2 का। दो सेट्स हैं U1 प्लस U2 के, उनकी यूनियन लो, उनकी इंटरसेक्शन लो, उनका डिफरेंस लो, वो भी सबसेट सेम स्पेस का आता है। सो B2 यूनियन B3 सबसेट बन गया U1 प्लस U2 का। बट हमारे केस में B2 यूनियन B3 क्या था, S सेट, S सबसेट बन गया U1 प्लस U2 का। अगर S सेट है U1 प्लस U2 का सबसेट, क्योंकि वो वेक्टर स्पेसेस बनाता है, तो उनके जब लीनियर कॉम्बिनेशन लेते हैं, सो क्लोजर प्रॉपर्टीज अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लीकेशन से हमारे पास LS सबसेट बन जाएगा किसका, U1 प्लस U2 का। ये हमारा ऑब्वियस पार्ट था। हमारा जो मेन पोर्शन रहता है वो ये रहता है कि U1 प्लस U2 सबसेट बनना चाहिए LS का, वो हमें चेक करना है। इसके लिए हमें बताना है U1 प्लस U2 का कोई भी मेंबर लेते हैं, से आर्बिट्रेरी मेंबर हमने जैसे Y लिया है, उसे हमें LS में शो करना है। एक्चुअल में A सबसेट है B का, वो हमें प्रूव करना है। A B का सबसेट कब होगा, जब A का हर एलिमेंट B में आएगा। सो मैंने एक एलिमेंट आर्बिट्रेरी U1 प्लस U2 का कंसीडर किया है। लीनियर सम के मेंबर लीनियर सम टाइप के होते हैं, जिसकी फर्स्ट एंट्री फर्स्ट सेट से रहती है, सेकंड एंट्री सेकंड सेट से रहती है। सो Y1 प्लस Y2 पैटर्न रहेगा Y वाली वैल्यू का,
y1 वैल्यू u1 से और y2 वैल्यू u2 से। आप इसको सिंपली सॉल्व करोगे, आप डायरेक्टली देख सकते हो कि हमारी जो y की वैल्यू आ रही है उसे हम उसकी जो रिप्रेजेंटेशन रह रही है उसके उनके एलिमेंट्स कैसे हैं, w1 w2 wr, u1 u2 un माइनस आर, v1 से लेके vm माइनस आर, जो कि s के एलिमेंट्स हैं। सो हमने देखा कि u1 प्लस u2 एक मेंबर था, u1 प्लस u2 का एक आर्बिट्रेरी मेंबर था y, जिसे हमने s के मेंबर्स की कॉम्बिनेशन की हेल्प से लिख के दिखा दिया। सो इसमें हमने प्रूव कर दिया कि s जो है वो स्पेस u1 प्लस u2 को जनरेट कर रहा है। नाउ आप इसको शो कर सकते हो इस थ्योरम में, S इज अ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट, जो कि अब आपको खुद प्रूव करना है। इंडिपेंडेंट सेट मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, इंडिपेंडेंट सेट के लिए यही रहता है, जितने S के मेंबर्स हैं उतने आप स्केलर्स ले लेना, क्योंकि यहाँ पे W's वाली मेंबर्स भी हैं, उनके स्केलर मैंने अल्फाज सेट किए हैं, U वाली एंट्रीज हैं उनके स्केलर्स बीटास लिए हैं, और V वाली एंट्रीज हैं उनके स्केलर्स गामास लिए हैं। ठीक है, S को इंडिपेंडेंट बताने के लिए जितने मेंबर्स थे उतने स्केलर्स लेने थे फील्ड में से। सो मैंने फील्ड ले के जो स्केलर्स लिए अल्फा बीटा गामास ले लिए, उनके लीनियर कॉम्बिनेशन को 0 रखा। अब ये एस सेट इंडिपेंडेंट कब होगा, जब सभी स्केलर्स की वैल्यू 0 आएगी। सो आप इसको शो कर देना, इनकी सभी स्केलर्स की वैल्यू आप लास्ट में देख सक रहे हो कि वो 0 के बराबर बन रही है। सो एस सेट इंडिपेंडेंट हो गया और साथ साथ में एस सेट स्पेस u1 प्लस u2 को जनरेट कर रहा है। सो एस क्या बन गया, बेसिस सेट ऑफ u1 प्लस u2। और अगर ये बेसिस सेट है u1 प्लस u2 का, तो u1 प्लस u2 की जो डायमेंशन है वो किसके बराबर है, उसके नंबर ऑफ एस सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बराबर। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं एस सेट के, मैंने पहले ही बताया, जैसे आपको W वाली एंट्रीज R थी, फिर U वाली एंट्रीज N माइनस R थी, फिर देन M माइनस R थी। जब अगर आप इसको सॉल्व करें, R और R कैंसिल हो रहा है, सो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स N प्लस M माइनस R बन रहे हैं। सो N वैल्यू u1 की डायमेंशन है, M वैल्यू u2 की डायमेंशन है, और R वैल्यू u1 इंटरसेक्शन u2 की भी है। सो हमने देखा यहाँ पे लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर प्रूव हो गई। सो दिस प्रूव्स योर थ्योरम एंड हेंस द रिजल्ट। नाउ मैं इसी वीडियो में आपको क्वेश्चन स्पेस की डायमेंशन की भी बात करूंगी। बिल्कुल सेम थ्योरम है, सिर्फ आपको एक दो स्टेप्स क्वेश्चन स्पेस के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि आपने पिछले सेमेस्टर में क्वेश्चन ग्रुप पढ़ा है, ग्रुप हो तो ऑब्वियसली उसका सब ग्रुप मिलता है, ग्रुप है डेफिनेटली सब ग्रुप मिलता है। ग्रुप और सब ग्रुप हो तो उसकी हेल्प से हम क्या बनाते हैं, क्वेश्चन सेट, क्वेश्चन ग्रुप जिसे बोलते हो, क्योंकि उस सेट में ग्रुप की सभी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो जाती हैं। अगर ग्रुप अंडर एडिशन होता है G, उसका सब ग्रुप मिलेगा अंडर एडिशन होगा H सब ग्रुप। देन आप G बाय H एक सेट बनाओगे, उसमें भी ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज होंगी अंडर एडिशन वाली। सो G बाय H वाला जो सेट रहता है, जिसे आप क्वेश्चन सेट बोलते हो, ग्रुप की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है, तो उसे हम क्वेश्चन ग्रुप बोल देते हैं। बट आपने देखा था कि ग्रुप में जो हमने क्वेश्चन ग्रुप बनाया था अंडर एडिशन की अगर बात करें, तो उस क्वेश्चन ग्रुप के जो एलिमेंट्स थे वो H प्लस ए, H प्लस बी, H प्लस सी टाइप के लिए थे, जिसमें A एंट्री जो थी वो ग्रुप से A मेंबर बिलोंग्स टू G, B मेंबर बिलोंग्स टू G, C बिलोंग्स टू G, है ना, हमने लिया था। फिर इसी तरीके से हमने जब हमने क्वेश्चन रिंग पढ़ा, उसमें भी आपने देखा कि अगर आपके पास रिंग है तो डेफिनेटली उसकी सब रिंग मिलती है, उसकी सब रिंग को आप एस से रिलेटेड कर लेते हो, आर रिंग एस सब रिंग, तो डेफिनेटली वहां पे एक सेट एग्जिस्ट करता है आर बाय एस। आर बाय एस को आप क्वेश्चन सेट बोलते हो, और क्वेश्चन सेट के एलिमेंट्स को सेट टाइप के होते हैं एक्चुअल में, एस प्लस अल्फा, एस प्लस बीटा, एस प्लस गामा। ये अल्फा कहाँ से आता है, अल्फा बीटा गामा की जो मैं बात कर रही हूँ वो मेंबर आर का आता है। वहां पे जब क्वेश्चन ग्रुप में बात करते थे H प्लस ए, H प्लस बी, H प्लस सी, वहां पे ए बी सी कहाँ से आता था, ग्रुप से। क्वेश्चन रिंग की बात की, वहां पे S प्लस ए, S प्लस बी, S प्लस सी आया, सो उसमें ए बी सी आर में से आया। इसी तरीके से हमने अपने इस सेमेस्टर 5th में क्वेश्चन स्पेस की बात की थी। एक्चुअल में पहले वो क्वेश्चन सेट है, क्वेश्चन सेट होने के बाद वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टीज 10 सेटिस्फाई कर देता है वो सेट, तो हम उसे क्वेश्चन स्पेस बोल देते हैं। क्वेश्चन स्पेस का मैं थोड़ा सा आपको पहले बता देती हूँ। सबसे पहले क्या रहता है कि हमारे पास कोई वेक्टर स्पेस होगी, ठीक है। अब वेक्टर स्पेस है तो डेफिनेटली उसकी कोई ना कोई सब स्पेस होगी, दो सब स्पेसिस तो मिलती मिलती हैं। W उसकी सब स्पेस ले लेते हैं, V वेक्टर स्पेस, W उसकी सब स्पेस, ठीक है। जब सब स्पेस मिल जाती है ना, तो उसकी हेल्प से हमारे पास क्या बनते हैं, कोसेट्स बनते हैं। जैसे हमने ग्रुप में बोला, ग्रुप बनेगा
तो डेफिनेटली सब ग्रुप्स बनते हैं, और सब ग्रुप्स मिल जाएं तो कोसेट्स मिल जाते हैं। रिंग में भी हमने देखा सब रिंग मिलती है तो कोसेट्स बनाते हैं। कोसेट्स का जो सेट होता है उसे हम क्वोशिएंट सेट बोलते हैं। सिमिलरली स्पेस में भी हम ऐसे ही कहेंगे, वेक्टर स्पेस है। वेक्टर स्पेस भी एक्चुअल में ग्रुप होती है अंडर एडिशन, ठीक है, उसमें अंडर एडिशन ग्रुप वाली सभी प्रॉपर्टीज होती हैं। फिर इसी तरीके से सबस्पेस की बात करें तो वो सबस्पेस क्या होता है, सब ग्रुप होता है अंडर एडिशन, ठीक है। अब हमारे पास ये जो स्पेस है वो उसको हमने रिड्यूस कर दिया कहाँ पे, ग्रुप में ही, अंडर एडिशन में, बट क्योंकि वेक्टर स्पेस में अंडर एडिशन वाली ही प्रॉपर्टीज होती हैं। सो वेक्टर स्पेस इज अ एबिलियन ग्रुप अंडर एडिशन। उसका सब ग्रुप, सॉरी उसकी सब स्पेस ली तो वो सब ग्रुप है अंडर एडिशन। ग्रुप है, सब ग्रुप है, तो डेफिनेटली कोसेट्स बनेंगे, वो अंडर एडिशन वाले ही रहेंगे। जबकि ग्रुप्स और रिंग्स में हम एडिशन वाली प्रॉपर्टीज भी लेते थे और मल्टीप्लिकेशन भी, बट स्पेस में हम क्या करेंगे, स्पेस में हम क्या करेंगे, जैसे ही बोलेंगे बी वेक्टर स्पेस, देन हम बोलेंगे बी इज एन अबिलियन ग्रुप अंडर एडिशन। सो हमारे पास सब ग्रुप मिलेगा अंडर एडिशन, उसका नाम W रख रहे हैं। देन सब ग्रुप की हेल्प से क्या बनाएंगे, कोसेट्स बनाएंगे अंडर एडिशन। वो कोसेट्स कैसे रहेंगे, W प्लस अल्फा, W प्लस बीटा, W प्लस गामा। W तो सब स्पेस है जिसे आप सब ग्रुप बोल रहे हो, बट अल्फा बीटा गामा कहाँ से है, ये फील्ड के मेंबर नहीं है। कोसेट्स के केस में अल्फा मेंबर किसका है, V का, वेक्टर स्पेस का। जब W प्लस अल्फा बनाते हो, W सब स्पेस होती है और अल्फा जो है स्पेस का मेंबर, V का मेंबर होता है। W प्लस अल्फा, W प्लस बीटा, W प्लस गामा, ये कोसेट्स हैं। कोसेट्स के सेट को क्या बोलते हैं, क्वोशिएंट सेट। क्वोशिएंट सेट के पास अगर आप चेक करोगे वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टीज, अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, 10 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होती हैं। सो वो क्वोशिएंट सेट जो है वो क्या बन जाता है, क्वोशिएंट स्पेस। अब हम इस थ्योरम में चेक करेंगे कि अगर स्पेस की डायमेंशन फाइनाइट तो ऑब्वियसली सबस्पेस की डायमेंशन फाइनाइट। बट हम इस थ्योरम में क्या चेक करने वाले हैं कि जो उसकी क्वोशिएंट स्पेस की डायमेंशन है वो भी फाइनाइट होगी, बट वो किसके बराबर होगी, V बाय W, जो कि आप उसको क्वोशिएंट स्पेस बोलते हो, डायमेंशन उसकी चेक करने जा रहे हैं कि वो किसके बराबर होगी, V की डायमेंशन माइनस W की डायमेंशन के बराबर। देखो, अगर किसी को इस थ्योरम में जो मैंने स्टार्ट किया क्वोशिएंट स्पेस की डायमेंशन को नहीं समझ आया तो वो स्टेप से ध्यान रखेंगे कि हमें यहाँ पे एक स्पेस दी है जिसकी डायमेंशन फाइनाइट है, आपको उसमें एक सबस्पेस भी गिवन है। सो आप उसको डायरेक्टली खुद ही लिखोगे कि उसकी डायमेंशन भी फाइनाइट रहेगी। इस थ्योरम में हमें क्या प्रूव करना है कि स्पेस और सबस्पेस की हेल्प से जो आप क्वोशिएंट सेट जिसमें 10 प्रॉपर्टी स्पेस वाली होल्ड करती हैं, जिसे आप क्वोशिएंट स्पेस बोलते हो, उसकी डायमेंशन भी फाइनाइट प्रूव करनी है और उसको शो करना है कि वो V की डायमेंशन माइनस W की डायमेंशन के बराबर है। कैसे शो करोगे, पहला स्टेप, V की डायमेंशन फाइनाइट थी, सो सबस्पेस की डायमेंशन भी फाइनाइट होगी। हम सबस्पेस की डायमेंशन से स्टार्ट करेंगे, उसका एक बेसिस सेट मिलेगा और उसके बेसिस में जितने एलिमेंट होंगे उतनी उसकी सबस्पेस की डायमेंशन होगी। तो आप देख सकते हो स्क्रीन पे मैंने एक एस सेट लिया है जो कि लेट किया है सबस्पेस W का बेसिस सेट, और उसके एलिमेंट मैंने कितने रखे, M। इसका मतलब मैंने सबस्पेस की डायमेंशन को कितना रखा, W की डायमेंशन को कितना रखा, M। सो अगर ये बेसिस सेट है W का, उसकी डेफिनेशन रहेगी ये इंडिपेंडेंट सेट रहेगा W में। सिमिलरली जैसे मैंने पिछली थ्योरम में बोला कि W सबसेट है V का, सो ये इंडिपेंडेंट सेट W का भी है और V का भी बन जाएगा। अगर ये इंडिपेंडेंट सेट V का बना और V की डायमेंशन फाइनाइट थी, तो एक्सटेंशन थ्योरम के अकॉर्डिंग इसी इंडिपेंडेंट सेट को एक्सटेंड करके हम V का बेसिस सेट बना सकते हैं। तभी तभी मैंने बोला कि हम हमेशा छोटे वाले सेट से स्टार्ट करते हैं। तभी मैंने यहाँ पे W की बेसिस सेट से स्टार्ट किया, V की डायमेंशन डायरेक्टली नहीं ली, सबस्पेस की डायमेंशन ली और फिर उसका बेसिस सेट लिया, उसके बेसिस सेट को बोला इंडिपेंडेंट है, उसी इंडिपेंडेंट सेट को बोला वो स्पेस का भी इंडिपेंडेंट सेट बना, और स्पेस का इंडिपेंडेंट सेट बना तो एक्सटेंशन थ्योरम के अकॉर्डिंग उसी को एक्सटेंड किया तो वो स्पेस का बेसिस सेट ले लिया। और स्पेस का अगर V का बेसिस सेट अगर आप बात करो, यहाँ पे हमने एस डैश से डिनोट किया है और उसमें आप देख सकते हो एस को ही एक्सटेंड किया, एस वाले सेट को, उसमें कुछ और एलिमेंट्स ऐड किए हैं, बीटा 1, बीटा 2, बीटा एल। सो टोटल एलिमेंट्स एस डैश के हमने कितने ले लिए हैं, M प्लस एल। डेट इज हमने जो V की डायमेंशन यहाँ पे सेट कर दी, उसके बेसिस के नंबर ऑफ एलिमेंट्स पे डिपेंड करते वो कितनी की, टोटल एलिमेंट्स कितने लिए, M प्लस एल। सो V की डायमेंशन को हमने M प्लस एल ले लिया। हमारे पास V की डायमेंशन भी आ गई और W की डायमेंशन भी आ गई। V की डायमेंशन कितनी आई, M प्लस एल, और W की डायमेंशन हमने लेट की थी कितनी, M।
सो राइट हैंड साइड अगर आप स्टेटमेंट की देखो तो हमारे पास v की वैल्यू m प्लस एल, w की वैल्यू m प्लस एल माइनस m किसके बराबर है l। सो राइट हैंड साइड हमारे पास किसके बराबर आ गया l के। सो थ्योरम कैसे प्रूव होगी, जब लेफ्ट साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएगी। सो हमें प्रूव करना है कि लेफ्ट साइड की वैल्यू भी किसके बराबर है l के। दैट इज आप कह सकते हो कि हमें शो करना है अब इस थ्योरम में सिर्फ कि जो डायमेंशन है v बाय w की वो किसके बराबर है l के। सो v बाय w क्या है, क्वेश्चन स्पेस, दैट इज वेक्टर स्पेस। और अगर वेक्टर स्पेस की डायमेंशन को l बताना है तो हमें जस्ट क्या बताना है कि v बाय w का एक बेसिस सेट है जिसमें हमारे पास कितने एलिमेंट्स आने चाहिए, l एलिमेंट्स आने चाहिए। मेरे को जस्ट इस थ्योरम में जस्ट ये बताना है कि v बाय w का एक बेसिस सेट है जिसके l एलिमेंट्स हैं। तो मैंने एक S1 सेट ले लिया और S1 सेट में मैंने एक्चुअल में वो बेसिस सेट v बाय w का बनाना है तो उसमें v बाय w के ही एलिमेंट लेने थे। v बाय w एक क्वेश्चन सेट है और क्वेश्चन सेट के एलिमेंट हमेशा कोसेट टाइप के होते हैं। कोसेट टाइप के कितने एलिमेंट रखने हैं, l। कहने का मतलब हमें l कोसेट्स लेने हैं। मैंने एक ध्यान में रखते हुए कि v बाय w का बेसिस सेट बनाना था, v बाय w क्वेश्चन स्पेस है और क्वेश्चन स्पेस के एलिमेंट कोसेट टाइप के होते हैं और कोसेट के बेसिस में हमें l एलिमेंट्स रखने थे। तो मैंने एक सेट पहले से खुद से लेट कर लिया और उसमें l एलिमेंट्स को सेट किया। बट l एलिमेंट्स मैंने जो लिए अगर आप देखो यहाँ पे w प्लस बीटा 1, w प्लस बीटा 2, w प्लस बीटा l लिया है। टोटल l एलिमेंट्स तो लिए हैं बट कैसे, कोसेट्स टाइप के। ठीक है, तो आपको खुद से ध्यान रखना है कि ये बीटा 1 एंट्री किसमें है, b वाले स्पेस में। ठीक है, w सब स्पेस है और बीटा 1 b का मेंबर है। जस्ट हमें क्या शो करना है, S1 इज अ बेसिस ऑफ v बाय w। सो S1 को v बाय w का बेसिस बताने के लिए S1 को आप इंडिपेंडेंट शो करोगे और स्पेस को जनरेट करता है वो शो करोगे, जो कि मैं पहले भी बहुत बार बता चुकी हूँ। जस्ट आपको ये ध्यान में रखना है कि यहाँ का जो जीरो एंट्री रहेगी, क्योंकि v बाय w एक क्वेश्चन स्पेस है और क्वेश्चन स्पेस में भी जीरो एलिमेंट मिलता है और उसका जो जीरो एलिमेंट रहता है ना वो कैसा रहता है, w प्लस जीरो। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन सेट को सेट का जो जीरो एलिमेंट रहता है वो w प्लस जीरो टाइप का रहता है, या फिर आप उसको w भी लिख सकते हो। ठीक है, और फिर दो कोसेट्स को ऐड कैसे करते हैं, जो कि हमने ग्रुप्स में भी देखा था। h प्लस ए प्लस एच प्लस बी को कैसे लिखते हैं, h प्लस ए प्लस बी, वो ध्यान में रखना है। एक दूसरा कि एक कोसेट को किसी स्केलर से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, a इंटू डब्ल्यू प्लस अल्फा कभी आएगा तो उसको किसके बराबर रखोगे, w प्लस ए अल्फा के। तो बहुत इजी है, इंडिपेंडेंट और स्पेस को जनरेट कर रहा है। सो बेसिस सेट बन जाएगा S1 किसका, v बाय w का। और अगर v बाय w का बेसिस सेट बन गया तो जितने उसके बेसिस के एलिमेंट थे वो हमने खुद से ही एल लेट किए थे, उतनी ही पूरी स्पेस की डायमेंशन बन गई। v बाय w की डायमेंशन l आ गई, राइट हैंड साइड की वैल्यू भी l है। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड हेंस द थ्योरम। एंड दिस completes your second unit. So God bless you all. Thank you so much.